कि सैमफोर्ड हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड थ्रू इट्स डायरेक्टर। अरे आपका क्लाइंट है, आप ट्रांसपेरेंसी से नाम काहे नहीं लिखे इसमें? कौन है सैमफोर्ड का डायरेक्टर? मैनेजर ऑफ द सेड हॉस्पिटल ₹2 करोड़। वाह, सोचने वाली बात है। एक लड़की, एक युवा को 3.5 करोड़ रुपया एक दिन का नुकसान हो गया, आपका मांग रहे हैं मुझसे, केस कर देंगे। आपका कमाई कितना है जी एक दिन का? अरबों रुपया छापते हैं क्या? इनकम टैक्स कितना भरते हैं आप जो एक दिन में 3.5 करोड़ का नुकसान हो गया आपका? ये मुझसे मांगा गया 15 दिन के अंदर। केस को हटा दो, तुम पीछे हटा, लड़की हट नहीं रही है, तो अब ये दिखा रहे हैं। कुर्टी वाला वो बिरसा हॉस्पिटल आपको पैसा नहीं पहुंचाता है, जिसको रातों रात सील कर दिया गया और सैमफोर्ड अभी तक चल रहा है। और 17 जून को हुई घटना के बारे में पूरे झारखंड वासी रूबरू हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। हम लोग एक गरीब पीड़िता की आवाज़ को आगे बढ़ाने के लिए और एक्चुअली में उनको न्याय दिलाने के लिए हम लोग वहाँ पहुँचे थे। 17 जून 2026 को हम अपनी टीम के साथ सैमफोर्ड गए और वहाँ पे हम लोगों ने बस यही बोला कि यहाँ के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है उनसे हमको बात करनी है कि 12 लाख का जो एस्टिमेट बिल जो अपने मरीज के परिजन को थमाया है, आखिर क्यों थमाया है? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का ये अधिकार है कि हम लोग अगर कहीं पे अपना कुछ सामान खरीद रहे, इलाज करा रहे हैं, तो आप बिल ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। तो यही कारण से हम वहाँ गए। रिसेप्शन के पास ही सारा क्राउड था, वहीं पे बनी होती है स्लाइड जहाँ पे सब बैठे हुए थे। हम लोग वहीं पे गए। सबसे पहले तो हमको वहाँ पे बुलाया गया, मैं बाहर में 2-3 बाइट हम लोगों ने दिया। फिर मुझे वहाँ के एक स्टाफ या डॉक्टर के द्वारा बोला आप लोग अंदर आइए, और मुझे कहा गया कि आप 3रा फ्लोर चलिए। सिर्फ मुझे बोला गया है कि 3रा तल्ला चाहिए, जो भी बात हम लोग कर लेते हैं। मैं बोली मैं अकेले क्यों जाऊंगी? तो मेरे संगठन की एक महिला है, वो जब लिफ्ट में चढ़ी तो एक बाउंसर के द्वारा उनका हाथ को पकड़ के पूरा मोड़ दिया गया। उसी से जो भी बातचीत का जो भी हाथापाई जो बोल रहे हैं वो शुरू वहीं से हुआ। वहाँ से मेडिकल सुपरिटेंडेंट, उनका नाम कुछ है, मुझे ये प्रॉपर याद नहीं है, लास्ट में सीरियन लिखती हैं, वहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट है। वो आई और उन्होंने कहा है कि मेरा हॉस्पिटल है, कौन घुसा, ब्ला दिस दैट, बहुत कुछ बोलने लगी और हमारी महिलाओं को ढकेलने लगी। ये सीसीटीवी में रिकॉर्डेड है। उसके पहले भी हम लोगों ने कुछ नहीं किया। तो वहाँ पे मौजूद भैया ने बोला कि महिलाओं को नहीं मार सकते। जब बाउंसर हम लोग को ढकेलने लगा तब वहाँ पे हम आवाज़ उठाए कि ये गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते। तब हमें गुस्सा आया, हमने बोला कि ये तरीका नहीं है। वो बोले कि सीधा निकलो, घसीट के बाहर निकाला गया। बाहर में मीडिया थी, बहुत मीडिया भाइयों ने इस चीज़ का रिकॉर्ड भी किया है। और बाहर हो जाने के बाद जब वहाँ पे पुलिस की मौजूदगी में हमारे बाल को पकड़ के मारा गया, इवन की महिलाओं को मारा गया। 13 महिला वहाँ पे इंजुरी रिपोर्ट बनवाई, 13 महिलाओं को चोट लगा। ये सब मामला तो जो मैंने आपको बता दिया। उस दिन के बाद से मुझे ये कहा गया कमिश्नर जी को प्रॉब्लम है तो आप सदर थाने में जाके केस फाइल कीजिए। तो जब हम वहाँ पे गए 7 बजे के लमसम में, हम लोग 30 से 40 लोग मेरे सपोर्ट में, बहुत दूर दूर से भैया लोग आए थे, जैसे आकाश भैया, ये सब रामगढ़ से आए हमारे लिए। तो वहाँ जाके जब हम लोग FIR दर्ज किए सैमफोर्ड पे, वो भी कितने टाइम हो रहा होगा, 3-4 के बाद की बात है, हम हाँ शाम की बात है। तो हम लोग भूखे प्यासे रहकर वहाँ पे FIR लिखना, उनका 10 तरह का प्रोसेस और फॉर्मेलिटीज को पूरा करना, सब महिला वहीं थी। रात भर जो गांव से महिलाएं आई थी मेरे साथ, सब रात भर हम लोग वहीं पे थाना में 8-10 बजे तक रहे। और 10 बजे के बाद हम लोग हॉस्पिटल में जाके इंजुरी बनवाए। 13 महिलाओं को चोट लगा था, किसी कमर में, किसी का चेस्ट में, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से मारा गया। हमारा कहना है कि हम एक जनता है, हमारे पास जो भी एविडेंस है वो मैंने दे दिया है, मैंने थाना में दे दिया, मैंने कोर्ट में दे दिया, मीडिया के पास भी है। लेकिन सैमफोर्ड के अंदर की जो CCTV है, DVR है, वो लोग क्यों नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं? उसके बाद क्या हुआ कि वो लोग सोचें कि लड़की को दबाना है, तो मेरे में सैमफोर्ड के सफाई कर्मी मंजू कश्यप के द्वारा मेरे में STAC का केस किया गया कि मैंने जाति सूचक का इस्तेमाल किया। चलिए मैं मान ली, इतनी भीड़ में मैं कैसे चिन्हित करूंगी वो आदिवासी हैं? ये तो एक था उनका क्या उच्चाल कि वो लड़की को दबाए। उसके बाद क्या हुआ कि जब मैंने जो केस किया, आज 1 महीना 5-6 दिन हो गया, किसी भी तरह का कोई सुनवाई कार्रवाई नहीं हुई है। 1 महीने के बीच में मुझे धमकियां मिलने लगी, मुझे सेटलमेंट करने को बोला गया। बहुत ऐसे MLA MP भी है, मैं नाम अभी नहीं रिवील करूंगी, जिनके माध्यम से मुझे डिमोटिवेट और मोटिवेट भी किया गया। 10 लोग अगर नेता फोन कर रहे हैं तो 7 उसमें से डिमोटिवेट करते हैं और 3 मुझे मोटिवेट करते हैं। सबका यही कहना है कि बड़े लोग हैं, बड़े लोगों के संरक्षण में ये अस्पताल चल रहा है, तुम अकेली क्या कर लोगी, बैठ जाओ, बहुत कम उम्र की हो, कुछ फायदा नहीं है। मैंने हर कॉल्स को, जितने कॉल मैं टैप कर पाई, जितने नॉर्मल्स कॉल आए मैंने टैप किया। व्हाट्सएप कॉल आए, व्हाट्सएप कॉल के जरिए जो नहीं होता है कि फेक कॉल्स +92 पता नहीं ऐसे ऐसे करके कॉल्स आते थे, सबका है मेरे पास। उसके बाद फिर क्या किया गया कि जब देखिए कि लड़की कुछ नहीं कर रही है, लड़की जब मैंने बोला कि मैं सेटलमेंट वगैरह जो भी है मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, मैं जब गलत नहीं हूँ तो मैं झुकूं क्यों। आज से 1 हफ्ता पहले मुझे सदर थाना से 2 नोटिस प्राप्त होता है। 2 नोटिस, अभी 2026 चल रहा है, 272 कांड संख्या 2024 का एक नोटिस मुझे प्राप्त हुआ है। मैं लाई उस नोटिस को, और उस नोटिस में लिखा गया है कि मुझे 7 दिन के अंदर वहां पे उपस्थित होके अपना जवाब देना है।
तो मैं इस बारे में ऑफकोर्स मैं लेटर पढ़ी लिखी लड़की, मैंने पढ़ा कि गलत है तो मैंने फोन किया, तो मुझे कहा जाता है कि गलती से वो लेटर मैंने भेज दिया। मैडम एक बात बताइए, एक वर्दी वाला पुलिस, आप गलती से किसी को साइन करके सदर थाने का मोहर लगा के आप भेजते हैं किसी को स्पीड पोस्ट के जरिए लेटर, तो साजिश नहीं है तो क्या है? जान रहा है कि लड़की ना बिक रही है, ना झुक रही है, ना दब रही है, तो आप सोचते झूठे केस में लपटाओगे। मैं उसमें वहां पे मैंने बोला कि देखिए सर ऐसा नहीं होता है, अगर आप लोगों को फंसाना है तो आप डायरेक्टली बोलिए ना। नहीं मैडम हम दूसरा लेटर आपको भेज दे रहे हैं। दूसरा लेटर मैं आज रिसीव करके आई हूँ, स्पीड पोस्ट के जरिए दूसरा लेटर मुझे मिला। ये हुआ 15 दिन के बाद, जब बहुत सारे रैकी करने लगे, इवन रास्ते में टोक टोक के, महिला लोग सब गांव की हैं, कोई कहीं जा रही है, बेटी घर जा रही है, कोई पुतों के घर जा रही है, हम लोग कभी निकल रहे हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि इस केस से हट जाओ, बहुत इसमें बड़े बड़े लोग मरवा दिए जाओगे, तुम लोग को फंसा दिया जाएगा, तुम लोग को ड्रग्स में फंसा देंगे, तुम लोग को गांजा में फंसा देंगे, ऐसे ऐसे करके कॉल्स आ रहे हैं। हमने ये भी जवाब दिया कि ऐसा थोड़ी होता, कानून नाम का भी चीज है। तो क्या बोला गया मुझे पता है कि तुम सच के लिए कितना दिन जिंदा रहोगे, चारों तब झूठे लोग बैठे, मैंने रिकॉर्डिंग कर रखा है उस नंबर का, ठीक है। उसके बाद में मैंने बोला कि मैं फाइट करूंगी। अभी मैं बता रही हूँ कि मेरी बेल लगी हुई है, बेल हुई नहीं है, लेकिन कोर्ट की तरफ से नो कॉर्सिव लगा दिया है कि मेरी अरेस्टिंग तब तक नहीं होगी जब तक यहाँ से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जाएगा। एक अच्छा चीज हुआ। उसके बाद ये लोग क्या किए, देखिए कि लड़की को नहीं हो रहा, तो वो मुझे मानहानि का केस के लिए, कोई बीबी राय है, एडवोकेट लीगल कंसल्टेंट है, ये रातू का है, ये सैमफोर्ड की तरफ से मुझे एक लीगल नोटिस भेजते हैं, 3.5 करोड़ रुपया ये मुझसे मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि मैं तो झुकी नहीं। तो आप सोच रहे हैं लड़की को परेशान करने का ही नया तरीका है। तो ये लेटर है सर, इसको भी आप लोग जरूर दिखाइएगा। इस लेटर में एक चीज है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। उन्होंने लिखा है, मिसेज अमीषा प्रसाद, फाउंडर एंड डायरेक्टर संपूर्ण शंकर मुचम फाउंडेशन, डिस्ट्रिक्ट रामगढ़, झारखंड 825316। ये मेरा डिटेल हुआ, ठीक है। उनका क्लाइंट डिटेल क्या है वो सुनिएगा। सैमफोर्ड हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड थ्रू इट्स डायरेक्टर, यही है पॉइंट कि सैमफोर्ड हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड थ्रू इट्स डायरेक्टर। अरे आपका क्लाइंट है, आप ट्रांसपेरेंसी से नाम काहे नहीं लिखे इसमें? कौन है सैमफोर्ड का डायरेक्टर? मैं भी जानना चाहती हूँ, मेरे साथ तमाम जनता जानना चाहती है। वहां पे इतने लोग जा रहे हैं, इतने अच्छे इलाज होते हैं, तो हम लोग भी तो चाहते हैं डायरेक्टर कौन है जाने। तो यहाँ लिख दिया थ्रू इट्स डायरेक्टर, रजिस्टर्ड ऑफिस नियर कोकर चौक, ओल्ड HB रोड, बस यही लिखा हुआ है। ये पहला वो उनका जो डिमेरिट है। उसके बाद इन्होंने क्या लिखा, मैं 3 पॉइंट्स आपको बता रही हूँ कि मैंने क्या क्या डैमेजेस किया है, सुनिएगा। जनरल डैमेजेस, इंजुरी, फाइनेंशियल लॉस टू रेपुटेशन ऑफ द सेड हॉस्पिटल ₹2 करोड़। वाह, सोचने वाली बात है, एक लड़की, एक युवा को 3.5 करोड़ रुपया एक दिन का नुकसान हो गया, आपका मांग रहे हैं मुझसे, धमकी दे रहे हैं कि मानहानि का केस कर देंगे। आपका कमाई कितना है जी एक दिन का? अरबों रुपया छापते हैं क्या? इनकम टैक्स कितना भरते हैं आप जो एक दिन में 3.5 करोड़ का नुकसान हो गया आपका? सेकंड में लिखते हैं मेंटल टॉर्चर एंड फिजिकल इकोनॉमी ₹1 करोड़। सुनते जाइए, ये तीन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट उन्होंने लिखा, लीगल असिस्टेंस एंड जनरल चार्जेस ₹2,50,000। टोटल ग्रैंड टोटल जो हुआ इसका हुआ 3 करोड़ 2,50,000। ये मुझसे मांगा गया 15 दिन के अंदर, ठीक है। सबसे पहले कि हम कहाँ से दें, और एक सवाल आता है क्यों दें। मेरे पास तो नहीं है, क्योंकि हम लोग एक आम आदमी है, हमारे लिए 3 लाख नहीं, हमारे 3,000 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ईमानदारी का है ना सर, मेहनत का पैसा रखते हैं। आप लोग जैसा अनाप शनाप पैसे तो आते नहीं है। तो आप सोच रहे हैं कि लड़के को रैकी करवा रहे हैं, लड़के को धमकी दे रहे हैं कि तुम केस को हटा दो, तुम पीछे हटो, लड़की हट नहीं रही है, तो अब ये दिखा रहे हैं। कोई बात नहीं, फिर भी फाइट करेंगे। देखिए सर, आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहूंगी कि अभी एक्चुअली में जो झारखंड में चल रहा है स्वास्थ्य को लेकर, एक सबसे बड़ा जो होता है शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दोनों में पूरा भ्रष्ट पड़ा हुआ है पूरा सिस्टम। अगर मान लीजिए कि आज हम स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो हम कैसे पढ़ाई करेंगे, कैसे नौकरी करेंगे, कैसे आप लोग मीडिया भाई लोग कहीं जाके किसी का बाइट ले सकते हैं? खांसी हो गया, सर्दी हो गया, अटैक आगे, कहाँ जाएंगे आप? सरकारी में जाते हैं को सुनता नहीं है, प्राइवेट में जाते हैं पैसा का भरमार लगा रहता है। क्या करें, डायरेक्ट शमशान घाट पहुंच जाना चाहिए ना सर हम लोग को। फाइनेंशियली एक्सप्लोटेशन का खेल हो रहा है यहाँ पे, फाइनेंशियली एक्सप्लोटेशन का पूरा। इंश्योरेंस के नाम पे ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये लोग इंश्योरेंस के नाम पे आर्थिक शोषण कर रहे हैं जनता के साथ, और जनता जब इसकी आवाज उठाती है तो उस पर 10 गो मुकदमे डाल दिए जाते हैं, मारने के धमकियां दिया जाता है। लेकिन याद रखिए, मैं झुकने वालों में से नहीं हूँ, मरना पसंद करूंगी, फांसी के फंदे में लटकना पसंद करूंगी, लेकिन मैं बिकूंगी नहीं, झुकूंगी नहीं। मेरे हौसले वो लोग दबा नहीं सकते, ये चीज है। और मैं आज फाइट कर रही हूँ, मैं अंतिम तक फाइट करूंगी। जो केस हुआ है फर्जी, वो आखिरी में उनको ये डिफेंड करना पड़ेगा कि वो गलत थे, और हम लोग का मुद्दा जो था वो एक्चुअली में सही मुद्दे पे गए थे। ये हमारा एक हो गया जो आपको मैंने बता दिया, 3.5 करोड़ रुपया का वो लोग मुझ पे भेजे। और मैंने इस लेटर को रिसीव किया 7 तारीख को। 7 तारीख को मैंने लेटर को रिसीव किया, जैसे आए मैं लेटर को रिसीव की और मेल के जरिए उनको जवाब मैंने दे दिया।
लेकिन ये बात दरअसल ये आता है कि 3.5 करोड़ रुपया अगर मैं नहीं देती हूँ तो मेरे पे वो लोग वो मानहानि का मुकदमा दर्ज करेंगे। करिए ना, निष्पक्ष जांच होगा ना। कानून नाम का चीज है कि नहीं? मैं संवैधानिक अधिकार रखने वाली एक लड़की हूँ, मैं संविधान को मानने वाली लड़की हूँ, और मैं कानून के चलते, कानून एक होता है ना सर कि आप झूठे फर्जी केसेस कर रहे हैं, एक लड़की हूँ, एग्जाम से होते हैं, वो सब करते हुए मैं कोर्ट रेगुलर दौड़ रही हूँ 10 दिनों से। मैं झुकी नहीं, अपना तेल जला के जितना भी है मेरा औकात है ना, उसमें से मिलकर हम लोग सभी भाइयों के, जितने भी संगठन के कार्यकर्ता, सभी लोगों के मिल के, सभी लोगों के सपोर्ट से अभी हम लोग अपना आना जाना कर रहे हैं। लेकिन बात यहाँ ये है कि ये सब एक ब्लैकमेल नहीं है तो क्या है? ब्लैकमेलिंग का जरिया है कि मैं नहीं झुक रही हूँ, केस नहीं हटा रही हूँ। उसके बाद मेरे पे झूठा नोटिस भेजा गया, उसका भी मैंने लेटर लाई, इसको भी आप लोग विजिबल कीजिएगा कि 272 कंसेंट का नोटिस मुझे क्यों भेजेंगे लोग। इस केस को मैंने जब ऑनलाइन चेक करवाया तो पता चला किसी अभिमन्यु सिंह के नाम से केस रजिस्टर्ड है और इन्होंने मेडिकल में शायद केस किया था। ये है 272 कंसेंट के 224 का केस। इसको भी आप लोग चाहें तो उसको ले सकते हैं। ये है, और इसी वक्त 2 नोटिस उन्होंने भेजा है जिसमें उनका अकाउंट संख्या गलत लिखा हुआ था। नहीं, वो साजिश के जरिए मुझे फंसाने का एक तरकीब था जिसमें मैं फंसी नहीं। डराना चाह रहे हैं वो लोग, सोच रहे हैं कि मारने का धमकी दे रहे हैं तो कुछ हो नहीं रहा है। तो अब ये सब एक नया मारने की भी धमकी आई आपको? जी सर, पूरा। मैं उसके प्रूफ्स हैं आपके पास? कमेंट्स बहुत सारे हैं सर, बाकी मैं कमेंट्स आपको दिखा रही हूँ। देखिए इसमें जूम कीजिएगा, साहिल आदम करे कोई कमेंट किया है, उसमें देखिए लिखा हुआ यू डाई। आप इसको जूम करके देख सकते हैं। और भी ऐसे बहुत सारे कमेंट्स हैं सर, हम ऐसे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, बहुत कॉल आ रहा है। आपने जो केस किया था उसमें कितना इन्वेस्टिगेशन हो कुछ पाया? नहीं। कुछ आप लोग का कोई अपडेट नहीं है। वही जानना हमारा मेन मकसद है कि ठीक है, अब तो देश में बहुत सारा ऐसा ड्रामा चल रहा है। भरत तिवारी को भी बिहार में मार दिया गया सच का आवाज उठाने वालों को। तो आप मतलब क्या चाहते हैं? कानून क्या चाहता है कि सच का कोई आवाज नहीं उठाए, उसको डरा। अगर आपके पास पावर है तो झूठा केस सिर्फ फंसाया जा सकता है कि सच केस में किसी को जगह भी दिया जाए। मतलब जो सच का लड़ाई लड़ा है उसको भी कोई जगह मिलेगा कि सिर्फ आपके पास वही पावर है कि झूठा केस में उसको फंसा दो। सिर्फ फंसाने का काम किया जा रहा है इसको, कि आपके पास कोई भी कानून। आपने अभी तक सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं लिया? आपने हमें नोटिस भेजा है 7 दिनों के अंदर मिलने के लिए, आपने उन्हें कितना बार नोटिस भेजा? और जब हम लोग 10-11 बजे तक वहाँ पे सब कोई खड़े थे तब तक तो कोई नहीं आया था सैमफोर्ड का। तो हमारे से पहले उनका FIR रजिस्टर कैसे हो गया? और आप लोगों के द्वारा कितने बार उन लोगों को बुलाया गया है, उसको भी तो हम लोग से साझा कीजिए। हमारे साथ नहीं कीजिएगा, मीडिया बंधुओं के साथ कीजिए। और अभी तक सैमफोर्ड का हम लोग बार बार मांग किए, पिछला PC में भी हम लोग मांग किए थे कि सैमफोर्ड का अभी तक CCTV फुटेज क्यों नहीं साझा किया गया। अगर आप सच है, हमने 2 करोड़ का लॉस किया आपके हॉस्पिटल में, 3 करोड़ इन लोगों के द्वारा 2 करोड़ का, क्योंकि उस समय तक मैं पहुंचा नहीं था। हमें जब मालूम चला कि हमारी बहन के साथ मारपीट किया गया है, हमारी गांव के साथ महिलाओं के साथ मारपीट किया गया, तब हम लोग बाद में आए। तो जब इन्होंने 2 करोड़ का तोड़फोड़ किया, 2 करोड़ का क्या तोड़फोड़ हुआ है? 3 करोड़। 1 करोड़ तो कुछ और है ना, वो मतलब उन लोगों को ठेस पहुंचा अंदर से, उसका 1 करोड़ है। तो 2 करोड़ का तोड़फोड़ किया गया, तो मतलब ऐसा क्या तोड़ दिया? 2 करोड़ का हीरा लगा कर रखे थे आप लोग गेट के बाहर, आप लोग तो घुसते के साथ बाउंसर के द्वारा ढकेल के भगा दिए। तो क्या टूट गया? आप साझा करिएगा ना जी, किस केवल आपको मतलब वकालत के द्वारा आप सिर्फ लीगल नोटिस भेजने का आप काम करिएगा कि कुछ शो भी कीजिएगा, कुछ पिक्चर भी भेजे थे साथ में कि क्या टूटा। और ऐसा नहीं, सब कुछ रिकॉर्डिंग में है, आप लोगों ने चलाया भी है, पास्ट में बहुत कुछ डिलीट भी हुआ है, लेकिन आप लोगों ने चलाया, हमारे पास भी है। एक 2 गमला के सिवा कुछ नहीं टूटा है। गमला का कॉस्ट कितना आता है? 70 से 100 रुपया। नहीं होगा तो हम लोग खरीद के दे देंगे, और वो टूटा भी नहीं है, फाइबर का था, टूटा नहीं है। उसको सिर्फ मतलब क्षतिग्रस्त किया गया क्योंकि अब इसके सर में चोट था, इनके हाथ में, इनके अलग चोट था, उनके हाथ में चोट था। मतलब कोई मार खा के अपना गुस्सा भी जाहिर नहीं कर सकता है। मतलब आम जनता किस लिए बना? सिर्फ मार खाओ, तुम लोग लात खाओ, हम लोग रुपया लेंगे। और आखिरकार परिजन का मृत्यु हो गया। मैं स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और हेमंत सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि सैमफोर्ड को संज्ञान में अभी तक क्यों नहीं लिया गया है? क्या राज हॉस्पिटल आपको पैसा नहीं पहुंचाता है, या फिर खूंटी वाला वो बिरसा हॉस्पिटल आपको पैसा नहीं पहुंचाता है, जिसको रातों रात सील कर दिया गया और सैमफोर्ड अभी तक चल रहा है? सिर्फ वो मतलब लग रहा है कि वहां पे आपकी भी संलिप्तता है। मतलब केवल वोट लेने समय हम आपके हैं और उसके बाद मार खाएं आपकी समाज की महिला, और उसके बाद मतलब उल्टा केस भी झेले हम। मतलब सच का आवाज को दबाने के लिए इस झारखंड में या इस देश में कब तक ऐसा कार्य किया जाएगा? कब तक सच को दबाया जाएगा? टोलियों के माध्यम से, डंटों के माध्यम से कब तक आप गोली मारोगे? स्वास्थ्य और शिक्षा जो कि एक बेसिक नेसेसिटी है आम जनता के लिए, गरीब के लिए, आखिर गरीब जाए तो जाए कहाँ? जिसके पास औकात नहीं है
प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने का वो रिम्स जाएगा, सदर जाएगा। आप रिम्स का स्थिति देखिए ना, आप सदर का स्थिति देखिए। सदर में जाइए तो एक नॉर्मल दवाई लेके आप रिम्स ट्रांसफर कर देते हैं। रिम्स जाइए तो अगर आपका पैर भी नहीं है, आप किसी सांसद के घर के नहीं है, आप किसी विधायक के घर के नहीं है, तो आपका वहाँ भी इलाज नहीं होगा। मतलब हर जगह आप लोग ऐसा सिस्टम क्रिएट किए हुए हैं कि लास्टली आपको जाना पड़ेगा प्राइवेट हॉस्पिटल ही। प्राइवेट हॉस्पिटल में इंसान इलाज कैसे कराए। और सैमफोर्ड का हम लोगों ने इतने दिन में इंक्वायरी किया, सैमफोर्ड में अलग अलग जगहों से सेटिंग के तहत वहाँ इलाज हो रहा है। खास करके सीसीएल का जितना पेशेंट है वहीं पर ट्रांसफर होता है। क्यों होता है? और एक और बात, अगर आप इलाज करें तो कम से कम इलाज करिए ना। आप तो परिजन का जान ले रहे हैं। उनका क्षतिग्रस्त जो हुआ है मेंटल, उन लोग जो इतना परेशान हुआ है उसका क्या अमाउंट लगाए हम। जो परिजन थी, जो महिला थी वो मर गए, उनके हस्बैंड को आप लोगों ने मारा, उनकी बहू को आप लोगों ने मारा। इन लोग कितना मेंटली प्रेशर हुए 1 महीना में। आप सब भी सोच सकते हैं, एक आम आदमी है कि घर में किसी का डेथ हो जाता है, वो भी घर के गार्जियन का। 55 साल की थी, बहुत बूढ़ी नहीं थी, 70-80 साल की रहती तो बोला भी जाता कि वो मर